और चलिए इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर। राजधानी में बना इतिहास, टाटा प्लांट से निकली 10 लाखवीं गाड़ी। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे फ्लैग ऑफ। ऐतिहासिक माइलस्टोन, यूपी इंडस्ट्री को बड़ी मजबूती, ग्रीन मोबिलिटी को मिल रहा बड़ा बढ़ावा। तो सीएम लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे हुए तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को मिलेगा बढ़ावा। तो ये तस्वीर आप लखनऊ से देख रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं कार्यक्रम में। सीएम योगी आदित्यनाथ फ्लैग ऑफ करेंगे। ऐतिहासिक माइलस्टोन, यूपी इंडस्ट्री को बड़ी मजबूती देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्रीन मोबिलिटी को मिल रहा बढ़ावा, रोजगार सृजन को मिलेगा बढ़ावा। तो राजधानी में बना इतिहास, टाटा प्लांट से निकली 10 लाखवीं गाड़ी। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे फ्लैग ऑफ। लखनऊ से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में। टाटा प्लांट से निकली 10 लाखवीं गाड़ी। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे फ्लैग ऑफ। ग्रीन मोबिलिटी को मिल रहा बढ़ावा, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को मिलेगा बढ़ावा। हाँ, तो लखनऊ से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को मिलेगा बढ़ावा। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। राजधानी में बनेगा इतिहास। ये तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ फ्लैग ऑफ करेंगे। ऐतिहासिक माइलस्टोन, यूपी इंडस्ट्री को बड़ी मजबूती मिलेगी, ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा मिल रहा है, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। राजधानी में इतिहास बनेगा। टाटा प्लांट से निकली 10 लाखवीं गाड़ी। ऐतिहासिक माइलस्टोन, यूपी इंडस्ट्री को बड़ी मजबूती मिलेगी, फ्लैग ऑफ करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। तो लखनऊ में टाटा मोटर्स प्लांट के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। राजधानी में इतिहास बनने जा रहा है। लखनऊ में आयोजित टाटा मोटर्स प्लांट के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। फ्लैग ऑफ करेंगे। ऐतिहासिक माइलस्टोन, यूपी इंडस्ट्री को बड़ी मजबूती मिलेगी इससे, ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा मिल रहा है, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लखनऊ में आयोजित टाटा मोटर्स प्लांट के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। इस दौरान टाटा प्लांट से निकली 10 लाखवीं गाड़ी। सीएम योगी आदित्यनाथ फ्लैग ऑफ करेंगे। ऐतिहासिक कार्यक्रम में जो है सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। टाटा मोटर्स प्लांट के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। राजधानी में इतिहास बन रहा है। तो लखनऊ में आयोजित टाटा मोटर्स प्लांट के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। सीएम ने फ्लैग ऑफ किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फ्लैग ऑफ किया है। ऐतिहासिक माइलस्टोन, यूपी इंडस्ट्री को एक बड़ी मजबूती मिलेगी। तो ग्रीन मोबिलिटी को भी बढ़ावा मिल रहा है, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।
टाटा मोटर्स प्लांट के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। कि घड़ी की सुई से लेकर से जहाज निर्माण तक, नमक से लेकर के नेटवर्किंग तक, स्टील से लेकर के सॉफ्टवेयर तक, एजुकेशन, हेल्थ, पावर, डिफेंस, व्हीकल, होटल, टाटा ग्रुप हर क्षेत्र में भारत को एक सशक्त भारत बनाने की दिशा में अपने जिस अभियान को लेकर के आगे बढ़ा है वो अत्यंत अभिनंदनीय है, सराहनीय है। और उत्तर प्रदेश के साथ टाटा ग्रुप की ये साझेदारी सिर्फ निवेश तक सीमित नहीं है, ये केवल एक निवेश तक ही सीमित मात्र नहीं है, ये विश्वास का है, विकास का है और नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की समृद्धि को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का है, उसे एक नई ऊंचाई प्रदान करने का है। और इसीलिए मैंने कहा कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर आज से 8 वर्ष पहले, 9 वर्ष पहले जो कुछ स्थितियां दिखती थी, पहचान का संकट था, चुनौतियां थी, कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं थी, और वह हम लोग उस समय देखते थे किस प्रकार की चुनौतियां हम सबके सामने होती थी। यह तय कर पाना कठिन होता था कि सड़क है या गड्ढा है, उसमें अंतर करना एक चुनौती होती थी हम सबके सामने। और जो भी उत्तर प्रदेश का वासी होता था उस बात को देखता था। सुरक्षा का संकट था, अनेक प्रकार की चुनौतियां भी सामने होती थी, कोई न नियत साफ थी और न कोई नीति ही थी। परिणाम क्या था? निवेश करने में लोग डरते थे। आज सुरक्षा का माहौल भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक बेहतरीन मॉडल आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। आज बहनों और भाइयों मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारत के कुल एक्सप्रेस वे का 55% एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में है। अभी गंगा एक्सप्रेस वे इसी महीने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका राष्ट्र को समर्पण का भी समारोह होने वाला है। लगभग 600 किलोमीटर का यह एक्सप्रेस वे बनने के बाद एक्सप्रेस वे में उत्तर प्रदेश का योगदान 60% हो जाएगा। 60%। आज इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को हम 4 लेन के साथ जोड़ चुके हैं। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को 4 लेन के साथ, तहसील मुख्यालयों को 4 लेन या 2 लेन के साथ और विकास खंड मुख्यालय को भी 2 लेन के साथ जोड़ने का कार्य हम लोग लगभग पूरा कर चुके हैं। एयर कनेक्टिविटी बेहतरीन हुई है। आज से 9 वर्ष पहले यूपी के अंदर केवल 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, शेष ज्यादातर या तो थे नहीं या फिर थे भी तो बंद रहते थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे 16 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हैं। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, जिनमें से अभी हाल ही में भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर
ये गत माह ही प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से राष्ट्र को समर्पित हुआ है। ये जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, उस प्रकार की सुरक्षा और उस प्रकार की सुविधा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि टाटा मोटर्स का लखनऊ के प्लांट अपनी 34 वर्ष की इस यात्रा में केवल जहां 34 वर्ष पहले था वहीं पे नहीं है, बल्कि उसने इस नई सोच के अनुरूप नए इन्वेस्टमेंट को भी यहां पर और नए विजन को भी यहां पर जमीनी धरातल पर उतारा है। केवल डीजल ही नहीं, डीजल के बाद सीएनजी, सीएनजी के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल। अभी हम लोग जिस इलेक्ट्रिक व्हीकल जो 10 लाखवीं इलेक्ट्रिक व्हीकल में जिसमें हम लोग बैठ करके समारोह में आए हैं, वह एयर इंडिया के लिए उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है। क्या शानदार बस है। और ये अगर आप मुझे बताइए कि ये बसेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सड़कों पर दिखेगी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आज के दिन पे हम 7 अपनी सिटी में 7 सिटी हमारी ऐसी हैं जहां पर हम लोग वर्तमान में मेट्रो का संचालन कर रहे हैं। मेट्रो और एक कॉमन मैन के बीच में जो गैप रहता है, अगर उस गैप को हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से भरने का काम कर देंगे तो ज्यादातर लोग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा का उपयोग भी करेगा और साथ साथ हम लोग नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में वैसे ही सफल होंगे जैसे टाटा मोटर्स का ये कैंपस है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहां पे रिन्यूएबल एनर्जी का बेहतरीन उपयोग करके पूरे कैंपस को नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए गए। वाटर कंजर्वेशन के लिए भी यहां पे बेहतरीन उपाय किए गए। जितना जल का हम लोग उपयोग कर रहे हैं उससे ज्यादा के लक्ष्य को लेकर के कि उससे ज्यादा हमें रिचार्ज करना है, और मुझे लगता है कि यही प्रगति का आधार भी है। आप मुझे बताइए, बैंक से पैसा निकालेंगे और जमा नहीं करेंगे तो पूंजी बचेगी? ऐसे ही जल का है, ये एक ईश्वर के द्वारा प्रदत्त एक ऐसा द्रव्य है कि हम उपयोग तो करते हैं लेकिन उसका संरक्षण नहीं कर पाते, उसको बचाने का काम कम कर पाते हैं। लेकिन ये प्लांट जहां पे जितना उपयोग होगा उससे ज्यादा हम लोग उसको रिचार्ज करके सुरक्षित करवाएंगे, और यही तो टाटा की प्रगति का आधार भी है। दैनिक जीवन में भी यही आधार बनाया गया है जो विकास का आधार बनेगा, और वही आधार हमारे